अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं हैदर वड़ैच और आप देख रहे हैं सिविल वर्ल्ड विद हैदर वड़ैच। तो आज का हमारा टॉपिक है जी टेंडर डॉक्यूमेंट्स, बिल ऑफ क्वांटिटी, स्पेसिफिकेशंस एंड कंडीशंस। तो चलते हैं जी आज के फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। आज का फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा जी द कॉन्ट्रैक्टर। क्वेश्चन नंबर 41 है जी द कॉन्ट्रैक्टर्स एब्लिगेशंस आर जनरली आउटलाइंड इन। कॉन्ट्रैक्टर एब्लिगेशंस जो हैं ये हमें किस में मिलेंगी? क्या हमें बिल ऑफ क्वांटिटी में मिलेंगी? नहीं, बिल ऑफ क्वांटिटी में तो क्वांटिटीज मिलेंगी आपको। स्पेसिफिकेशंस में मिलेंगी? नहीं, स्पेसिफिकेशंस में आपको क्वालिटी मिलेगी, टाइप ऑफ मटेरियल मिलेगा और उसको कैसे करना है, प्लस उसमें सेफ्टी मेजर्स क्या हमने रखने हैं, ये मिलेंगी। हाँ, ये जो कॉन्ट्रैक्टर की एब्लिगेशंस हैं, कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटीज हैं, ये हमें मिलेंगी जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो जीसीसी जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये हमें इसमें मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी क्वेश्चन नंबर 42 और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिट रेट कॉन्ट्रैक्ट। ये जो यूनिट रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? ठीक है, यूनिट रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? यूनिट रेट का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि किसी एक आइटम का रेट है। आइटम मेरे पास कोई एक चेयर है तो एक चेयर, वन चेयर का रेट अगर मैं कहता हूँ जी 5000 है तो 5000 जो है वो पर चेयर है, पर आइटम है। ठीक है, तो क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिट रेट कॉन्ट्रैक्ट। अगर यूनिट रेट कॉन्ट्रैक्ट है तो इसका क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी? अच्छा जी, इसके जी द कॉन्ट्रैक्टर इज पेड बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द वर्क कंप्लीटेड। मतलब इसकी करेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि मतलब जितना भी काम हुआ है उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है उसके यूनिट रेट के साथ, हमें पता चल जाता है और उसको हम पे कर सकते हैं। जबकि ऑप्शन ए था पेमेंट इज बेस्ड ऑन लमसम। लमसम हम कैसे कर सकते हैं, काम कंप्लीट ही नहीं है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स है कि मतलब जितना भी काम होगा उसके मुताबिक हम उसको पे कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एडजस्टमेंट। अच्छा, ये जो प्राइस एडजस्टमेंट होती है ये क्या चीज़ होती है? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्राइस एडजस्टमेंट मतलब हमारी जो है वो रेट बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन आ गई है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन आने की वजह से क्या हो गया कि प्राइस चेंज होगा। ठीक है, तो वो प्राइस एडजस्टमेंट उसमें भी आ सकती है, या इसके अलावा हमारा जो काम है, जो हमारा स्कोप ऑफ वर्क है वो ही चेंज हो गया, उसमें वेरिएशन आ गई। वेरिएशन आने की वजह से भी जो है वो प्राइस एडजस्टमेंट करना पड़ेगी क्योंकि प्राइस चेंज हो जाएगा, या फिर कोई जो है अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस आ गए। ठीक है, अब ऑप्शन ए क्या है जी चेंजेस इन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ड्यू टू द अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस और वेरिएशन। ठीक है, कोई वेरिएशन की वजह से या अनफोर्सीन मतलब कि कोई जो है वो कहीं मतलब अनफोर्सीन क्या होता है जी? अनफोर्सीन होता है कि बारिशें हुई बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, फ्लड आया, मतलब काम रुक गया, या जो है ना डिस्टर्ब हम इतने ज़्यादा हुए कि मतलब जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो इस सूरत में प्राइस एडजस्टमेंट की एक क्लॉज होती है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन है जी ड्राइंग प्रोवाइडेड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट आर प्राइमली यूज्ड। ये जो टेंडर डॉक्यूमेंट में हम ड्राइंग यूज करते हैं ये मतलब इसका क्या प्राइमली यूज, इसका क्या मकसद क्या होता है? अच्छा, इसका मकसद होता है कि ड्राइंग देख के हमें मतलब हम उसको जो है ना विजुअली जो है वो मतलब जो है उसको डिस्क्राइब कर पाते हैं कि काम कितना होगा। ठीक है, मतलब ड्राइंग का क्या पर्पज है जी डिस्क्राइब द वर्क बाय टू बी डन विजुअली, कि मतलब जो काम होने जा रहा है विजुअली हम देख लेते हैं कि उसको उसके काम को डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 45 और क्वेश्चन है जी चेंज ऑर्डर इन दी कॉन्ट्रैक्ट रेफर टू। अब चेंज ऑर्डर क्या है? चेंज ऑर्डर होता ही है कि हमारे काम का स्कोप चेंज हो गया और उसमें हमने कोई अमेंडमेंट की, तो अमेंडमेंट जो होगी वही वेरिएशन होगी और वही चेंज ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या है जी अमेंडमेंट मेड टू दी कॉन्ट्रैक्टर्स स्कोप
सॉरी कॉन्ट्रैक्ट स्कोप और स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन चेंज की, स्पेसिफिकेशन से मुराद ये है कि अगर कोई रेजिडेंस है तो उसमें हमने कोई एक पहले हमने जो है वो बिलफर्ज हमने जो वो पैनल वाले डोर रखे थे, दूसरी दफ़ा हमने सॉलिड डोर रख दिए, तो स्पेसिफिकेशन चेंज हुई। स्पेसिफिकेशन चेंज हुई या एक दफ़ा हमारा किसी और टाइप की लकड़ी थी, फिर दूसरी दफ़ा हमने टिम्बर को चेंज करके हमने कहा नहीं यहाँ शीशम की होनी चाहिए, देयार की होनी चाहिए, तो चेंज हो गया ना। तो स्पेसिफिकेशन चेंज होने से क्या होगा, काम में उस स्कोप में जो है वो वेरिएशन आ जाएगी। तो फिर चेंज आर्डर जो है ना उसके बाद जो है वो पब्लिश किया जाता है। और चेंज आर्डर क्या चीज़ है जी, अमेंडमेंट है। अच्छा नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 और क्वेश्चन है जी, विच डॉक्यूमेंट इज टिपिकली इंक्लूडेड इन टेंडर पैकेज। टेंडर पैकेज में कौन सा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर। मतलब क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के जो मतलब उनको दोनों की ड्यूटीज या दोनों के जो इंटरेस्ट्स हैं उसको बता रहा होता है, ड्यूटीज़ को बता रहा होता है, डिफाइन कर रहा होता है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये कंडीशंस हैं, जीसीसी जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा जी नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन है जी, बिड सिक्योरिटी इन द टेंडर प्रोसेस इज। बिड सिक्योरिटी क्या होती है जी, बिड सिक्योरिटी एडवांस में जब बिडिंग के लिए डॉक्यूमेंट लेना होते हैं, बिड डॉक्यूमेंट लेना होते हैं तो पे किया जाता है। ठीक है, ये लेस देन 5% होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पेपरा रूल। ठीक है, 5% से कम होनी चाहिए, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक है, जितनी जो है वो प्रिक्योरिंग एजेंसी जो है इसको मुख्तस करे उतनी होगी, लेकिन 5 से कम होगी। ठीक है, तो ये है जी बिड सिक्योरिटी। ये किस लिए होती है, इससे हमें पता चलता है कि जो बिडर जो है ना वो भागेगा नहीं, वो सीरियस है। तो ऑप्शन बी क्या है जी, फाइनेंशियल गारंटी दैट द बिडर विल ऑनर देयर बिड एंड इंटायर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो मतलब वो सीरियस है, कॉन्ट्रैक्ट लेगा, ये नहीं हो कि मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट अगर निकले तो वो भाग जाए। ठीक है, अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी जो सिक्योरिटी होगी, बिड सिक्योरिटी, उसको जो है जब्त कर लिया जाएगा। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स contains the general rule for the execution of the work in the project। मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो जनरल रूल्स बता रहा होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, काम कैसा करना है, कैसे करना है, काम की स्पेसिफिकेशन नहीं बता रहा, मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क इन द प्रोजेक्ट। मतलब इतना काम होगा तो ये होगा, इतनी पेमेंट हम कर देंगे, फिर आपने ये करना है, मतलब एक उसको जो है ना उसको उसका रूल बता रहा होगा। तो ये जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन है जी, द फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट रेफर टू। ये फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हमने एक बंदे से फिक्स प्राइस जो है वो तय कर लिया तो वो ही रहनी है। ठीक है, चाहे रेट बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाए या फिर कम हो जाए, हमारी वो ही रहनी है जब तक काम खत्म नहीं होना। तो ऑप्शन बी क्या है जी, ऑप्शन बी है जी दी कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी है जी, ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर ए प्राइस इज फिक्स्ड एंड विल नॉट चेंज रिगार्डलेस ऑफ एनी वेरिएशन। तो कोई वेरिएशन अगर ना हो तब तक वो रेट चेंज नहीं होना, वो फिक्स का फिक्स ही रहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 50 है जी, परफॉर्मेंस गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटी क्या होती है, परफॉर्मेंस बॉन्ड होता है और ये काम मिल जाने के बाद कॉन्ट्रैक्टर जो है वो सबमिट करवाता है, या बैंक की तरफ से एक बॉन्ड जो है वो डिपार्टमेंट को या क्लाइंट को देता है। जिसका क्या पर्पज़ है, इसका पर्पज़ होता है कि ये भी गारंटी प्रोवाइड करता है, गारंटी दी कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ये गारंटी होती है कि कंट्रैक्टर काम कंप्लीट करेगा। अगर कंट्रैक्टर काम कंप्लीट नहीं करेगा तो इस गारंटी को या इस परफॉर्मेंस गारंटी को या इस परफॉर्मेंस बॉन्ड को जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, ये 10% तक होती है, बिड सिक्योरिटी 5% तक होती है, ये 5 से 10% तक होती है। ठीक है, आगे है जी पेमेंट टर्म। अब वो कह रहा है कि पेमेंट टर्म क्या चीज़ है, इसको स्पेसिफाई मतलब ये क्या चीज़ है पेमेंट टर्म्स। अब पेमेंट टर्म होती है कि पेमेंट टर्म मतलब हमने जीसीसी जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें जो है जीसीसी में जो है पेमेंट टर्म्स अलग हैं। पेमेंट टर्म्स क्या बता रही होती हैं, पेमेंट टर्म्स ये बता रही होती हैं कि कब कब और कितनी कितनी पेमेंट करनी है। ठीक है, मेथड बता रही होती हैं
और स्केड्यूल बता रही होती है। मेथड एंड स्केड्यूल ऑफ पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर, किस तरीके से उसको पेमेंट हमने करनी है और कब कब करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है जी, दी फोर्स मेज्योर। फोर्स मेज्योर कॉज जो है ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में किस चीज को रेफर कर रही होती है। फोर्स मेज्योर होती है अनफोर्सीनेबल इवेंट, मतलब पहले बता चुका हूँ, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई फ्लड आ गया, कोई वार लग गई या कुछ इस तरह की कंडीशन बन गई, तो वो अनफोर्सीनेबल इवेंट होते हैं। तो इस सूरत में जो डिले आ जाता है काम में उसको कहते हैं जी फोर्स मेजोर। ठीक है, और इसकी वजह से कोई लिक्विडिटी डैमेजेस या कोई पेनल्टी वगैरह कॉन्ट्रैक्टर को नहीं पड़ती। इवन दैट के अगर इस सूरत में हम टर्मिनेट भी कर दें प्रोजेक्ट को, तो फिर भी पेनल्टी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 53, और क्वेश्चन है जी, नोटिस ऑफ प्रोसीड इज इशू टू द कॉन्ट्रैक्टर टू। ये नोटिस ऑफ प्रोसीड जो है इशू किया जाता है कंट्रैक्टर को, तो ये है क्या। ठीक है, नोटिस ऑफ ये क्यों उसको इशू किया जाता है, क्योंकि नोटिस ऑफ प्रोसीड नाम से ही जाहिर है कि काम को प्रोसीड करने का नोटिस, इसका मतलब होता है बिगिन द वर्क एज आउटलाइंड इन दी कॉन्ट्रैक्ट, जैसे का कॉन्ट्रैक्ट में है उसके मुताबिक, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक काम को स्टार्ट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्लोज आउट। प्रोजेक्ट क्लोज आउट जो है ये किस चीज को जो है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसीडर द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्लोज आउट। ठीक है, इनमें से कौन सी चीज कंसीडर की जाती है प्रोजेक्ट क्लोज आउट में। ठीक है, तो जो भी प्रोजेक्ट क्लोज आउट हो रहा होता है उसमें सबसे पहले कंप्लीशन रिपोर्ट, मतलब प्रोजेक्ट क्लोज होना है तो कंप्लीशन रिपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। कंप्लीशन रिपोर्ट से पहले पहले उसकी इंस्पेक्शन होगी। ठीक है, और फिर जो है एक्सेप्टेंस ऑफ कंप्लीशन वर्क होगा। ठीक है, तो इंस्पेक्शन होगी तो फिर ही कंप्लीशन रिपोर्ट दी जाएगी ना, तो फाइनल इंस्पेक्शन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ दी कंप्लीशन वर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 55, और क्वेश्चन है जी, इंटीरियम पेमेंट क्या होती है। इंटीरियम पेमेंट होती है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को हमने जब काम अभी फिनिश नहीं हुआ उससे पहले रनिंग बिल देना होता है कि ड्यूरेशन काम अभी चल रहा है, 50% अगर काम हुआ तो उसकी पेमेंट करनी है, तो ये इंटीरियम पेमेंट होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाए, ऑप्शन बी क्या कह रहा है जी, पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। ठीक है, नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 56, और क्वेश्चन है कि कॉन्टीजेंसी अलाउंस। ये कॉन्टीजेंसी अलाउंस जो है ये किसको रेफर करते हैं, ये क्या चीज़ है। जो कॉन्टीजेंसी अलाउंस होते हैं ये मतलब एक ऐसी अमाउंट है जो अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट के तौर पे जो है ना वो ऐड कर दी जाती है। मतलब कोई पता नहीं, मिसलिनियस आप कह लें, या हमें नहीं पता मतलब कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें ये मोस्टली 2-3% जो है ये कॉन्टीजेंसीज अमाउंट होते हैं। फॉर एग्जांपल 100 मिलियन का हमारा प्रोजेक्ट है ना, तो 3 मिलियन जो है वो कॉन्टीजेंसीज ऐड कर दिए जाते हैं, तो ये 103 मिलियन का होगा। ये 3 मिलियन हम यूज़ नहीं करेंगे, ये तब यूज़ करेंगे जब एक्स्ट्रा अनएक्सपेक्टेड काम आ जाएंगे, जो प्रोजेक्ट से हट के आएंगे, वो फिर काम जो है ना वो कंटीजेंसीज अमाउंट से या कंटीजेंसीज अलाउंस से जो है ना वो डिडक्ट किए जाते हैं या उधर से जो है ना निकाले जाते हैं। तो अच्छा ये क्या होगा कंटीजेंसीज अलाउंस, द बजट सेट असाइड फॉर अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 57, और क्वेश्चन है जी, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब है किसी का प्रोजेक्ट, किसी कंट्रैक्टर का प्रोजेक्ट, मतलब किसी कंट्रैक्टर को प्रोजेक्ट जो है वो उसको जो है अलाउ कर दिया गया, अब वो जो है मतलब जो एक्सेप्ट कर दिया गया। ठीक है, तो उस एक्सेप्टेंस को हम बोलते हैं लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो क्या है जी, ऑप्शन बी है, इन्फॉर्म बिडर्स, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्टर को हमने इन्फॉर्म करना है इस लेटर के थ्रू दैट देयर बिड हैज बीन एक्सेप्टेड एंड दे आर अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट, उसको अवार्ड कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 58, और क्वेश्चन है, which of the following is key element of the tender evaluation। अब टेंडर इवेल्युएशन क्या होता है। टेंडर इवेल्युएशन ये होता है मतलब इवेल्युएट करना कि किस मतलब के कंट्रैक्टर को ये जो है ना मतलब कि किस कंट्रैक्टर को अवार्ड किया जाए, तो उसके लिए इसकी इवैल्यूएशन की जाती है। इवैल्यूएशन किस बेस पे की जाती है, जो पहले से हमने क्राइटेरिया तय किया होता है उस क्राइटेरिया के मुताबिक ये इवैल्यूएशन की जाती है। तो टेंडर इवैल्यूएशन क्या होगा,
टेंडर वैल्यूएशन क्या होगा, ये होगा जी असेसिंग द कॉन्ट्रैक्टर्स बिड बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड क्राइटेरिया। जो पहले से हमने क्राइटेरिया डिफाइन किया होता है उसके मुताबिक एवेल्युएट किया जाता है और चेक किया जाता है कि किस बिड जो है वो को अलाउ किया जाए या उसको अवार्ड किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 59 क्वेश्चन, वारंटी पीरियड क्या होता है। वारंटी पीरियड होता है काम आपका कंप्लीट हो गया, मतलब किसी भी चीज़ की वारंटी होती है कि चीज़ आपको दे दी, उसके बाद उसका वारंटी पीरियड है, मतलब उसमें कोई मसला आया तो वो वापस कर लेंगे या उसको रिपेयर करेंगे या उसको सही करेंगे। अब ये वारंटी पीरियड है किसी भी प्रोजेक्ट का वारंटी पीरियड है, काम कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद हमने क्लाइंट को दे दिया और क्लाइंट को जो है ना 1 साल का वारंटी पीरियड होता भी है, 1 साल का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है, ठीक है। और ये कब स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है जब काम कंप्लीट हो गया उसके बाद, ठीक है। ऑप्शन ए है जी पीरियड ड्यूरिंग विच द कॉन्ट्रैक्टर गारंटीज एंड क्वालिटी ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये वारंटी पीरियड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 60 और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली ए रिक्वायरमेंट ऑफ द प्री क्वालिफिकेशन। प्री क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है। प्री क्वालिफिकेशन में लाइसेंस चेक किया जाता है, फिर आपकी रजिस्ट्रेशन चेक की जाती है, फिर आपकी फाइनेंशियली मतलब आप काबिल भी हैं मतलब इतना प्रोजेक्ट करने के, वो चेक किया जाता है। आपके एक्सपीरियंस मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है वो चेक किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या है जी सबमिशन ऑफ द प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड द एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस जो है वो सबमिट करवाया जाता है। आज के लिए इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।